नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं आपने 9th क्लास की न्यू बुक जिसका नाम कावेरी है, इंग्लिश की न्यू बुक कावेरी है, वो आपने खरीद ली होगी। और उसी बुक से रिलेटेड ये हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। आज इसका पूरा विश्लेषण मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूं। स्टोरी केवल 5 मिनट की है, सही से सुनिए, सही से समझिए। उम्मीद है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कनाडा से। कहां से? कनाडा से। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कनाडा से। कनाडा के अंदर एक वृद्ध महिला, एक बुजुर्ग दादी जिनकी उम्र 62 ईयर्स यानी 62 साल की है। वहीं पर उनकी एक पोती जिसकी उम्र केवल 12 साल की है। दादी और पोती में दोस्तों बहुत प्यार है, लेकिन कहानी ये प्यार को नहीं दर्शाती है। कहानी एक ऐसे संकल्प को दर्शाती है, कहानी एक ऐसे दृढ़ निश्चय को दर्शाती है जो अगर कोई सुन ले तो उसके जीवन की सारी विविधाएं दूर हो जाएं, उसकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर दिखाया गया है कि पुराने जमाने में एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था करमवीरा। क्या नाम था? करमवीरा। ये ध्यान रखना, आपको आपके एमसीक्यू में मैगजीन का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? करमवीरा। एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था दोस्तों करमवीरा। और उस करमवीरा के अंदर जो कहानी लिखी होती थी वो लिखी होती थी काशी यात्रियों के बारे में। यानी दादी को काशी यात्रियों के बारे में जानने के बारे में बहुत इच्छा होती थी, बहुत खुश होती थी काशी यात्रियों के बारे में जानकर। तो दोस्तों, एक कहानी में क्या दिखाया जाता है कि कहानी में शुरुआत में जब दादी ने अपनी पोती से पढ़वाया तो पोती उनको बताती है कि दादी एक महिला थी, वो काशी यात्रा करना चाहती थी। उन्होंने वो पैसे इकट्ठे भी कर लिए ताकि वो काशी यात्रा कर सकें, लेकिन किसी वजह से दादी उन्हों के पास एक बच्ची आई जिसकी शादी थी, यानी वो बहुत गरीब थी, उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। तो दादी ने काशी यात्रा नहीं की बल्कि वो पैसे उनको दे दिए उसकी शादी के लिए। तो जो ये कहानी है ये मैगजीन में पढ़ रही है, वो पोती मैगजीन में पढ़ के अपनी दादी को बता रही है दूसरी दादी के बारे में। तो कहानी यही से रिलेट करती है और कहानी कहती है कि जब उस दादी ने अपनी काशी यात्रा के पैसे उस बच्चे को दे दिए तो दादी कभी काशी नहीं जा पाई। लेकिन जो अब रियल की दादी हैं, जो 62 साल की हैं, जो पोती और दादी हैं, उसमें पोती हर बुधवार को अपनी दादी को वो मैगजीन जो करमवीरा है उसको पढ़ पढ़कर वो बताया करती थी कि आज काशी यात्रियों के बारे में क्या लिखा है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि हर बुधवार को एक मैगजीन आती थी जिसका नाम होता था करमवीरा। तो हर बुधवार को जब ये मैगजीन आती थी, क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे नहीं थे जो रोज न्यूज़पेपर आ सकें, इसीलिए हफ्ते में एक मैगजीन प्रकाशित होती थी, उसका नाम था उनका नाम था करमवीरा, और उसके अंदर काशी यात्रियों के बारे में सब कुछ लिखा होता था। तो दोस्तों, यहां पर पोती जो है वो हर बुधवार को दादी को कहानियां पढ़कर सुनाती कि आज काशी यात्रियों के साथ ये हुआ, आज ऐसा हुआ। सारी कहानी पोती दादी को समझाती और वहीं पर दादी उस कहानी को सुनकर बड़ी खुश हो जाती और अपने मोहल्ले पड़ोस में परिवार में भी जाकर वो सारी बातें बताती। लेकिन एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक बार पोती को किसी की शादी की वजह से, यानी किसी दूसरे की शादी की वजह से दूसरे गांव में जाना पड़ा। जब पोती चली गई शादी में एक हफ्ते के लिए, वहीं पर बीच में बुधवार पड़ा और एक मैगजीन दोबारा प्रकाशित हुई। मैगजीन दादी के पास आ गई, लेकिन अब दादी उस बुक को मैगजीन को लेकर सोचने लगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि दादी पढ़ना तो जानती नहीं थी, दादी को पढ़ना आता ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने वेट किया अपनी पोती के आने का। और जब पोती आई शादी खत्म करने के बाद, जब पोती वापस घर आई तो उनने पाया कि मेरी दादी जो है वो रो रही है। पोती ने अपनी दादी से रोने का कारण पूछा तो दादी बताती हैं कि बेटा तू यहां पर नहीं थी तो मैं ये मैगजीन नहीं पढ़ पाई, अगर काश मैं भी पढ़ना जानती तो मैं इस मैगजीन को पढ़ पाती। वहीं पर दादी ने एक संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे पढ़ना सीखना है। तो दादी ने वहीं से पढ़ने के लिए अपनी पोती को कहा कि आप मुझे पढ़ा सकती हो।
तो पोती ने अपनी दादी का साथ दिया और दादी को कन्नड़ लैंग्वेज के जितने भी अल्फाबेट्स थे वो सारे के सारे सिखाए, यानी सारे अक्षर सिखाए कन्नड़ को लेकर। वहीं पर दादी ने एक संकल्प किया कि आने वाले दशहरे तक, जब सरस्वती पूजा होगी, जब तक मुझे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना सीखना है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ कि जब दशहरा आया, दशहरे तक दादी ने बुक्स को पढ़ना सीख लिया था। और अब जब दशहरा आया तो दादी ने अपने आप से यानी खुद से पहली बार आज काशी यात्रियों की वो पूरी मैगजीन पढ़ी, वो करमवीरा पूरी मैगजीन पढ़ी। आज दादी बहुत खुश थी और अपनी पोती को उपहार के रूप में वो कुछ देना चाहती थी। आज उन्होंने उपहार के तौर पर अपनी जो पोती को दिया, वो दोस्तों सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो क्या था? वो ये था कि आज दादी ने अपनी पोती के पैर छुए। पोती ने मना किया, लेकिन दादी ने कहा कि बच्ची मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रही हूं, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूं, मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूं, जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि अब मैं खुद पढ़ सकती हूं और अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस उसके पास वो संकल्प होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये आपकी स्टोरी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी।